जेठ महीने के आखिरी दिनों में कर लीजिए ये 5 काम, माँ लक्ष्मी रहेगी मेहरबान। वर्ष 2026 में जेठ मास अब अपने अंतिम चरणों में है। बता दें कि जेठ मास में गर्मी अपने चरम पर होती है और गर्मी के कारण प्राकृतिक जल स्रोत, नदी, तालाब, कुएं इत्यादि सब सूख जाते हैं। इस मास में सूर्य की तेज रोशनी सीधी धरती पर आती है, जिससे तापमान में वृद्धि हो जाती है। साथ ही इस दौरान मनुष्य के साथ साथ पशु एवं पक्षियों को भी कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसे हिंदू पंचांग का तीसरा महीना भी माना जाता है। जेठ माह के दौरान बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ऐसे में इस माह को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि जेठ माह में व्रत करना और जल का दान करना विशेष रूप से फलदायी होता है। साथ ही इस महीने में जल व्यर्थ करने से बचना चाहिए और जल की पूजा भी करनी चाहिए। ऐसा करना बहुत शुभ माना जाता है। वहीं शास्त्रों में जेठ माह को लेकर कई नियम और उपाय भी बताए गए हैं, जिन्हें 30 दिनों में नहीं कर पाए हैं। इसे इन आखिरी दिनों में करने से व्यक्ति को विष्णु जी की कृपा प्राप्त हो जाती है। साथ ही पैसों की तंगी भी दूर हो जाती है। ऐसे में आइए विस्तार से जानें जेठ माह के आखिरी दिनों के कुछ विशेष उपाय। जेठ माह का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व। जेठ माह में सूर्य देव अपनी सबसे प्रचंड अवस्था में रहते हैं, इसलिए इस मास को सूर्य देव के महत्व और उनकी पूजा से जोड़ा गया है। सूर्य देव के महत्व को जानकर ही लोग उनके प्रकोप को समझ पाते हैं और उनकी कृपा पाने के लिए उपाय करते हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप से भीषण गर्मी से बचने के उपाय होते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार इस माह में सूर्य उपासना से आत्मविश्वास, स्वास्थ्य और सफलता मिलती है। सूर्य देव को हनुमान जी ने अपना गुरु माना था, इसलिए इस माह में हनुमान जी की पूजा का भी विशेष महत्व है। मान्यता यह भी है कि जेठ माह में ही भगवान राम और हनुमान जी का प्रथम मिलन हुआ था। इस कारण इस माह के मंगलवार को बड़ा मंगलवार या बुढ़वा मंगल कहा जाता है, जो हनुमान जी की कृपा प्राप्ति का विशेष दिन है। अध्यात्म में जेठ माह को तप, दान और अनुशासन का महीना माना जाता है। भयानक गर्मी के कारण इस मास में जल दान को अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। इस मास में प्यासे लोग और पशु पक्षियों को जरूर पानी पिलाना या प्याऊ लगाना चाहिए। लोगों को मटका, पंखा, चप्पल, कपड़े और अनाज इत्यादि दान करने की सलाह भी दी जाती है। गर्मी की वजह से लोगों में भोजन पचाने और शरीर में निर्जलीकरण जैसी समस्याएं पैदा हो जाती है। इसलिए इस समस्या से निपटने के लिए इस मास को मंगलवार का व्रत, सात्विक भोजन और आत्म संयम से जोड़ा गया है। उपवास और हल्का भोजन शरीर को संतुलित रखने में मदद करता है। गर्मी के प्रकोप को कम करने के लिए प्रकृति सेवा जैसे कि तुलसी और पीपल के वृक्ष की सेवा करना और पेड़ लगाने के कार्य को महत्व दिया गया है। इन कार्यों को पुण्य और परोपकारिता से जोड़ा गया है। जेठ मास हमें स्वयं सेवा और त्याग का महत्व सिखाता है। तपती गर्मी में दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म माना गया है। नंबर 1, जल दान का विशेष महत्व। जेठ मास में तापमान अत्यधिक होता है, इसलिए प्यासे जीवों को जल पिलाना सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। घर के बाहर या किसी सार्वजनिक स्थान पर ठंडे पानी का मटका रखना राहगीरों और पक्षियों को पानी पिलाना अत्यंत शुभ फल देता है। इससे घर में कभी अन्न जल की कमी नहीं होती और लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। शास्त्रों के अनुसार जेठ मास में व्यक्ति को जल संरक्षण पर विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इस महीने में की गई जल की बर्बादी को पाप माना जाता है। साथ ही इस मास में जरूरतमंद लोगों की सेवा को उच्चतम कर्म की श्रेणी में रखा गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जेठ मास में व्यक्ति को कम से कम एक बार जल दान अवश्य करना चाहिए। आइए जानते हैं जेठ मास से जुड़े कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण और लाभकारी उपाय।
नंबर 2, जेठ मास में जरूर करें यह कार्य। जेठ के महीने में गर्मी अपने प्रचंड रूप में होती है, जिस वजह से पानी की खपत बढ़ जाती है। इसलिए इस मास में व्यक्ति को पानी का संरक्षण विशेष रूप से करना चाहिए। जेठ मास में दान को पुण्य के समान माना जाता है। तेज गर्मी में राहगीरों को जल का दान करने से न केवल देवी देवता प्रसन्न होते हैं, बल्कि पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस भीषण गर्मी पशु पक्षियों की सेवा करना भी पुण्य माना जाता है। इसलिए खुली जगह पर पक्षियों के लिए दाना और पानी की व्यवस्था करें और पशुओं के लिए भी ऐसा ही व्यवस्था करें। नंबर 3, हिंदू पंचांग के तीसरे महीने की कई महत्वपूर्ण व्रत एवं त्योहार मनाए जाते हैं। साथ ही इस महीने में हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व है, इसलिए नित्य दिन पूजा पाठ अवश्य करें। आयुर्वेद शास्त्र में बताया गया है कि भीषण गर्मी के कारण कई लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है, इसलिए इस मास में अधिक से अधिक पानी का सेवन करना चाहिए और मसालेदार खाने से परहेज करना चाहिए। नंबर 4, जेठ माह में नियमित रूप से विष्णु जी और सूर्य की पूजा करें। इस महीने में सूर्य वृषभ राशि में होते हैं। साथ ही जेठ के महीने में गर्मी भी बहुत तेज पड़ती है। ऐसे में भगवान विष्णु जी का तेज सूर्य में प्रविष्ट होकर इसे और प्रखर बना देता है। यही कारण है कि जेठ माह के दौरान भगवान विष्णु और सूर्य की उपासना करने का खास महत्व होता है। अगर आप इस महीना में नियमित रूप से रोजाना विष्णु जी और सूर्य की पूजा अर्चना करते हैं तो इससे भगवान विष्णु और सूर्य देवता प्रसन्न होते हैं। साथ ही उनकी कृपा जातक पर बनी रहती है और जीवन में खुशहाली आती है। नंबर 5, जेठ माह में जल और शरबत का करें दान। ऐसी मान्यता है कि जेठ माह में जल और शरबत का दान जरूर करना चाहिए। इस महीने में गर्मी तेज पड़ती है। ऐसे में अगर आप जरूरतमंदों और प्यासे लोगों को जल और शरबत पिलाते हैं तो बेहद शुभ फल की प्राप्ति होती है। साथ ही इस सेवा से सूर्य देवता भी प्रसन्न होते हैं और उनका विशेष आशीर्वाद भी जातक को प्राप्त होता है। माना जाता है कि जेठ माह में जल और शरबत का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और व्यक्ति को जीवन की समस्याओं से भी निजात मिल सकता है। नंबर 6, जेठ माह में शनि का प्रकोप दूर करने के लिए करें यह उपाय। इस माह के दौरान पीपल की पूजा करने और चने का दान करने का भी विशेष महत्व होता है। वहीं अगर आप जेठ अमावस्या के दिन पीपल और वट की पूजा करते हैं तो यह विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। साथ ही जेठ अमावस्या पर चने का दान करना भी लाभकारी होता है। इस उपाय को करने से व्यक्ति को शनि के प्रकोप से छुटकारा मिल सकता है और जीवन के दुख दूर होने लगते हैं। अगर आप जरूरी कार्यों में बार बार कोई रुकावट आ जाती है तो इस उपाय को जरूर अपनाएं। इससे बिगड़ते काम बनने शुरू हो सकते हैं और जीवन में सफलता भी हासिल हो सकती है। नंबर 7, जेठ माह में पशु पक्षियों के लिए करें जल की व्यवस्था। इस महीने में पशु पक्षियों को जल पिलाना भी विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जेठ माह में जलाशय या कुंड बनाकर पशु पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और जातक के जीवन में खुशहाली आने लगती है। अगर आप इस उपाय को जेठ माह के दौरान करते हैं तो इससे घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। साथ ही व्यक्ति के जीवन से नकारात्मकता दूर होने लगती है और इसकी जगह सकारात्मकता ऊर्जा का संचार होता है। जीव जंतुओं के लिए पानी की व्यवस्था करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। नंबर 8, जेठ माह में करें ये कार्य। धर्मशास्त्रों के अनुसार जेठ माह में सूर्य निकलने से पहले ही बिस्तर छोड़ देना चाहिए। मान्यता है कि इस माह में अनुशासित जीवन शैली को अपनाना चाहिए। साथ ही सुबह उठकर माँ लक्ष्मी का स्मरण करें। ऐसा करने से
सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है। व्यक्ति का मन प्रसन्न रहता है। जेठ का महीना गर्मी के हिसाब से सबसे ज़्यादा कष्टकारी होता है। सूर्य के रौद्र रूप और गर्म हवाओं की वजह से जीव जंतुओं को पानी की कमी महसूस होने लगती है। ऐसे में इस माह में घर के बाहर या छत पर पशु पक्षियों के लिए पानी पीने की व्यवस्था करें। इससे पशु पक्षियों की प्यास बुझती है और व्यक्ति का ग्रह दोष समाप्त होता है। मान्यता है कि जेठ माह में तिल का दान अवश्य करें। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, साथ ही कई हजार यज्ञों के बराबर फल की प्राप्ति होती है। नंबर 9, सूर्य देव की आराधना। इस माह में प्रतिदिन सुबह सूर्य को अर्घ्य देना अत्यंत लाभकारी होता है। तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें लाल फूल और अक्षत डालकर सूर्य को अर्पित करें। इससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और आर्थिक समस्याएं धीरे धीरे दूर होने लगती है। नंबर 10, भगवान विष्णु की पूजा। जेठ माह में भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। रोजाना तुलसी दल अर्पित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है, धन की कमी नहीं होती। नंबर 11, वट वृक्ष की पूजा। जेठ माह में वट वृक्ष की पूजा का भी विशेष महत्व है। खासकर वट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष को जल चढ़ाना, उसकी परिक्रमा करना और सूत का धागा बांधना सौभाग्य और समृद्धि प्रदान करता है। यह उपाय परिवार की खुशहाली के लिए बहुत लाभकारी माना गया है। नंबर 12, गरीबों और जरूरतमंदों को दान। इस महीने में दान का विशेष महत्व है। विशेषकर छाता, पंखा, वस्त्र, जल से भरे घड़े, फल आदि का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इससे न केवल पापों का नाश होता है बल्कि घर में धन धान्य की वृद्धि भी होती है। नंबर 13, नमक और तेल का दान। जेठ मास में शनिवार के दिन सरसों के तेल और नमक का दान करना भी शुभ माना जाता है। इससे शनि दोष शांत होता है और जीवन में आ रही आर्थिक बाधाएं दूर होती है। नंबर 14, सात्विक जीवन शैली अपनाई। इस मास में जितना हो सके सात्विक आहार और विचार अपनाई। क्रोध, नकारात्मकता और गलत कर्मों से दूर रहे। संयमित जीवन जीने से मानसिक शांति मिलती है और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। नंबर 15, जेठ माह में करें तुलसी की ये सरल उपाय। अर्पित करें जल। प्रातः स्नान के बाद तुलसी के पौधे में शुद्ध जल अर्पित करें। यदि संभव हो तो उसमें गंगा जल की कुछ बूंदें भी मिला लें। यह साधारण सा उपाय नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और सकारात्मक वातावरण बनाता है। साथ ही यह आर्थिक समृद्धि के द्वार भी खोलता है। गोमती चक्कर का उपाय। शुक्रवार को 11 गोमती चक्कर लेकर लाल कपड़े में बांधे और तुलसी के पास रख दें। 7 दिन बाद इन चक्रों को बहते जल में प्रवाहित कर दें। यह प्रक्रिया सौभाग्य और सुख समृद्धि को आकर्षित करती है। तुलसी मंजरी भगवान विष्णु को अर्पित करें। तुलसी की मंजरी यानी फूल को भगवान विष्णु को चढ़ाने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। इससे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों की कृपा बनी रहती है। तुलसी पत्थर से करें पूजन। घर के मंदिर में तुलसी के कुछ पत्ते रखें और पूजन के दौरान भगवान विष्णु को अवश्य अर्पित करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का वास घर में बना रहता है और आर्थिक तंगी दूर होती है। नंबर 16, क्या न करें। इस मास में पानी की बर्बादी न करें, इसी भ्रूण दोष माना जाता है। साथ ही मसालेदार और भारी भोजन से बचें। अत्यधिक गर्मी के कारण गरिष्ठ भोजन कई समस्याएं पैदा कर सकता है। सादा भोजन करें। दोपहर में अत्यधिक सोना अशुभ माना जाता है। बड़े कार्य जैसे विवाह आदि इस माह में टालने की परंपरा है।